जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके आले खैरियत से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये आप देख रहे हैं, आज हम बना रहे हैं बोली। ये इसको उर्दू में बोली कहते हैं, पंजाबी लोग भी इसको बोली कहते हैं और पश्तो में इसको वर्ग कहते हैं। तो आप लोगों के इलाके में इसको क्या कहते हैं, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज हम इसको एक डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। लोग तो इसको इस तरह करके भी बना लेते हैं और चीनी मिक्स करके खाते रहते हैं। ज़्यादातर केपीके के लोग इस तरह करके खाते हैं। बहरहाल आज मैं एक डिफरेंट तरीके से बनाऊंगा इसको और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये आज हम बनाएंगे इसकी बर्फ़ी। आप इसको ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपने राय का इज़हार कीजिएगा। ये आपकी तरफ से इनाम होता है हमारे लिए। तो जज़ाकल्लाह, आप देखते जाएं। ये हमने सिर्फ़ और सिर्फ दूध रखा, इसमें अभी तक कुछ भी नहीं डाला। इस सब्ज़ इलायची हमने थोड़ी सी इसमें डाली है और अभी दूध पट गया, ये आप देख सकते हैं। तो आगे आप हमारे साथ रहिएगा, आपको दिखाते हैं कि आज हम बोली की बर्फ़ी कैसे बनाते हैं। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख सकते हैं इसका पानी बिल्कुल खुश्क होने लगा माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप देखिएगा, आपने भी इस तरह इसको ड्राइल करना। अभी तक इसमें कोई चीज़ हमने नहीं डाली माशाअल्लाह। बिल्कुल ड्राई हो गया माशाअल्लाह, आप देख सकते हैं। हमने सिर्फ इसमें सब्ज़ इलायची 2 अदद, तो बाकी वही दूध ही है, बोली जिसको कहते हैं। माशाअल्लाह, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपने इसको ड्राई करना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने भी ज़रूर इस तरह बनाना, आपने ट्राई करनी है। मुझे तो हमेशा से जब भी कोई मेरे दोस्तों की किसी की भी यहाँ कोई मझ या गाय सू पड़ती है, तो जब मुझे कहीं से बोली आती है, हम बड़े ही शौक़ से अपने घर में इस तरह बनाते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, ये हमने इतना ड्राई कर लिया, अब हम इसको एक साइड पे करेंगे। आप नेक्स्ट प्रोसीजर की देखिएगा। अभी तक हमने, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि हमने इसमें डाला कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ बोली का दूध है और सब्ज़ इलायची हमने इसमें ऐड की। तो साइड पे करने से पहले हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये शुगर है, चीनी, ये 1.5 पाव चीनी है, 1.5। तो ये हमने इसमें, ये जो हमारा दूध था, बोली का दूध, ये तकरीबन 5 किलो दूध था। 5 किलो दूध हमने लिया था। तो 5 किलो दूध में से ये आपके सामने हमने इसमें चीनी ऐड कर दी। हम मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए हमने चीनी थोड़ा ज़्यादा डाल ली। आप चीनी कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ज़्यादा तो वैसे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने डाली। इसका वजह ये है कि हमारे घर में मीठे को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो आपने कम डालना है, आप 1 पाव डाल सकते हैं, 1 पाव से कम भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं।
स्लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है, क्योंकि नीचे भी लग जाता है, सड़ जाता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है नीचे, ये इस दूध का अपना ही घी है जो इसने छोड़ दिया। हमने इसमें घी ऐड नहीं किया। ये मेहनत की तो बात है, टाइम ज़रा ज़्यादा लगता है, मगर ये कि ये सर्दियां हैं आजकल, तो सर्दियों की ये बहुत ही, तो आपने इस तरह करना। तो देख सकते हैं इसमें जो हमने चीनी डाली है, तो उस चीनी ने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया। तो अब इसको हम ज़रा ड्राई करेंगे थोड़ा सा मज़ीद चीनी के अंदर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं पहले ड्राई हो गया था, अब हमने इसमें चीनी ऐड की। चीनी की वजह से ये फिर थोड़ा सा नरम पड़ गया। तो अब हमने फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर दी, तेज़ फ्लेम के ऊपर। मगर ये कि आपने ना चम्मच इसमें बिल्कुल नहीं रोकना है। ये अगर आप थोड़ी सी एक लम्हे के लिए भी चम्मच को रोकते हैं करछी चलाने को, तो इसके नीचे लगने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो सुई डिश ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि ये अगर नीचे लग जाती है तो इसका सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। तो जी व्यूअर्स, ये आपने इतना करके छोड़ देना। ये आप देख सकते हैं चीनी इसमें मिक्स हो गई, इतना करके छोड़ देना। अब हम करें, अब जो ये है, ये दूध के ऊपर जो अपना मक्खन होता है, जो अपना घी होता है, वो इसने छोड़ दिया। ये आप देख सकते हैं साइडों पे। तो अब हम इसको एक साइड पे करेंगे। अगला नेक्स्ट प्रोसीजर आपको बताते हैं। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आप देख सकते हैं हमने ऑयल ले लिया। वैसे आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डालडा घी, बाकी भी घी आप यूज़ कर सकते हैं। जो स्वीट डिशेस होती है उसमें घी अच्छा होता है, तो वैसे हम कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। ये हमने डाल दिया कुकिंग ऑयल, आप देख सकते हैं। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमने ऑयल डाला। ये आप देख सकते हैं ये सूजी है, ये हमने पहले चान करके रखी थी। अब ये हम इसमें डालेंगे सूजी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सूजी को इस तरह, क्योंकि आपने ऑयल बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालना, घी हो ऑयल हो कोई भी इस तरह की चीज़ हो, आपने ज़्यादा नहीं डालनी। ये आप देख सकते हैं ये सूजी 5 किलो दूध था। तो ये सूजी हमने ली है, ये 1.5 पाव सूजी हमने ली है, 1.5 पाव चीनी थी और 1.5 पाव ही सूजी हमने ली है, आप देख सकते हैं। ये जो सूजी है इसका कलर आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना और वाइट वाइट रखना। आप देखते जाएं मेरे साथ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को प्रॉपर देखेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे, तो फिर ही आपकी रेसिपी जो है वो अच्छी बनेगी। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो उससे ये होता है कि आप मिसिंग कर देते हैं कुछ चीज़ों की, तो फिर आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनती। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ये आप देख सकते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये सूजी का रंग बदल गया और इसकी अपनी खुशबू माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू है। आपको पता है सूजी जब बुनने लग जाए तो उसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है। तो माशाल्लाह सूजी हो गई रेडी, आप देखते जाइए। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये फिर हमने जो बोली ड्राई की थी वो हमने फिर ऊपर चूल्हे फ्लेम के ऊपर रख दी। अब हम इसमें मिक्स करेंगे सूजी जो आपके सामने हमने भून ली, आप देख सकते हैं। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानअल्लाह। तो ये दोस्तों अब इसको बहुत ही ज़्यादा ये देखें जानदार हो गई काफ़ी ज़्यादा। अब इसके भूनने के लिए भी आपके बाजू में ताकत होनी चाहिए। आपके घर में अगर कोई तकड़ा बंदा हो, कोई सेहतमंद हो तो उसको अपने पास ज़रूर खड़ा कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त बन जाती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दोस्तों आप देख सकते हैं ये क्या ही कमाल, कितनी ही ज़बरदस्त। आपको ये मैं इसमें करछी चला रहा हूँ चम्मच, आपको इससे भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना ही ज़बरदस्त तैयार हो गया। ये देखिएगा, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आप देख सकते हैं हमने 2 डिशों में इसको तैयार कर दिया। ये आप देखें, तो आपने हमेशा जब इसको डिश में डालना है तो ये आपने गरम गरम डालना है, क्योंकि अगर आपने इसको कढ़ाई में ठंडा होने दिया तो ये आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इसीलिए आपने गरम गरम इसको डिश के अंदर डाल के ऐसे सजा देना, तो उसके बाद आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना। ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये आप देखिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये आप इसका साइज़ ये आप देख सकते हैं, इतनी खस्ता और नरम बर्फ़ी आपने कहीं नहीं देखी होगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो चलिए व्यूअर्स, ये हमने साथ गरम गरम चाय बनाई है, तो आपको भी दावत है, आ जाएं मिल के खाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये आप देख सकते हैं हमारी बर्फ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और कमाल है माशाअल्लाह। ये आप देखें, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हमने प्लेट के अंदर, ये आपको मैं सारी चेक करवाता हूँ। ये आप देख सकते हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसकी दोनों साइड आप देख सकते हैं। ये भी आप देखिएगा माशाअल्लाह। आप ज़रूर इस तरह बनाइएगा। ये देखें ये कितना खस्ता मज़ेदार। तो चलिए इंशाअल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपसे मुलाकात होती है। ये बर्फ़ी जब आप बनाएंगे ना जी, तो आप तमाम बर्फ़ियों को भूल जाएंगे।